हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आपसे बात करूंगा सामाजिक अध्ययन के मॉक टेस्ट के बारे में। 10 प्रश्न है इस वीडियो में और 10 में से जितने भी सही करिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सुपर टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। पहला प्रश्न हमारा, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है? मापस्तुंग, हिमानी, अमरकंटक पहाड़ी, मेहद झील या बैराट की पहाड़ी। तो नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। और गिरती कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। रिफ्ट वैली का निर्माण जो है नर्मदा नदी करती है। ठीक है। कपिल धारा जो आपका जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर ही है। कपिल धारा जलप्रपात को धुआंधार जलप्रपात भी कहा जाता है। मेहद जो झील है ये आपकी मध्य प्रदेश में है। बैराट की पहाड़ी जो है आपकी ये है आपकी जयपुर में। जयपुर को जो है पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है, कुंचिकल झरना कहाँ है? कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो बताइए कहाँ है ये कुंचिकल झरना? कुंचिकल झरना जो है ये कर्नाटक में है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 455 मीटर। ठीक है। और ये वाराही नदी पर है। दूसरे नंबर पर आपका झरना है दूध सागर। कौन सा है? दूध सागर, जो आपका है मांडवी नदी पर और गोवा में है। इसकी ऊंचाई जो है 310 मीटर है। तीसरे नंबर पर आपका है जोग झरना, जिसे गुरसप्पा के नाम से जाना जाता है और ये सारावती नदी पर है। सारावती नदी जो है कहाँ है? मतलब कर्नाटक में है गुरसप्पा आपका झरना। इसकी ऊंचाई जो है 255 मीटर है। ठीक है। यन्ना एक झरना है, यन्ना। यन्ना झरना जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है और ये नर्मदा नदी पर है। उसके बाद आपका आता है हुंडरू झरना, जो आपका झारखंड में है। तो उस भारत का सबसे ऊंचा झरना जो है वो है कुंचिकल झरना और ये जो है वाराही नदी पर है। इसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर है। तो आपका ऑप्शन जो है दूसरे प्रश्न में पहला सही होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, अष्टमुदी झील जो है कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जो है काफ़ी बार पूछा गया है। केरल में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, मणिपुर में है। तो बताइए इसका क्या जवाब होगा? अष्टमुदी जो झील है ये आपका केरल राज्य में है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। केरल राज्य में और भी झीलें हैं जैसे बेम्बेनाथ झील और पेरियार झील। महाराष्ट्र में जो है लोनार झील है। कौन सी झील है? लोनार झील। उड़ीसा में जो है चिल्का झील है। ठीक है। और राजस्थान में सांभर झील है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। केवलादेव सरिस्का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके राजस्थान में है। तो अष्टमुदी झील जो है ये आपका केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? रूस, जापान, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका। मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ से लिए गए हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में जो है काफ़ी बार पूछा गया है। क्या टीईटी हो, क्या सुपर टेट हो? सुपर टेट तो अभी 2 ही बार हुआ है, लेकिन जो है पूछा गया है ये प्रश्न। और भी जो एग्ज़ाम होते हैं एसएससी का है उसमें भी पूछा जाता है। एसएससी है, रेलवे है, सब में पूछा गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है रूस से। ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है उसकी अनुशंसा पर जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है। ये संविधान के भाग 4 के काम में है। इनका अनुच्छेद 51 का है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
देखिए, एकल नागरिकता जो है इसका प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है और ये अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य है और भाग जो है संविधान का दूसरा है। अगर मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार वो आपके जो है 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में है, भाग आपका तीसरा होगा संविधान का। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है मौलिक अधिकार जो है आपके यूएसए से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच हैं और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और संविधान के भाग 4 में है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 34 या अनुच्छेद 23? एक जो है बदल लीजिए, अनुच्छेद 26 कर लीजिए। तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? अगर आपको बिल्कुल सही पता होगा तभी जो है आप इसका जवाब दे पाएंगे। इसका ऑप्शन आपका बी सही है। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव का व्यापार ना किया जाए और बलात्श्रम जो है यानी बलपूर्वक श्रम करने के लिए बाध्य ना किया जाए। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 23। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? अली बंधु, रामाबाई, स्वामी विवेकानंद या गोपाल कृष्ण गोखले? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? 1897 में। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद जी, रहमत अली या भीमराव अम्बेडकर जी? क्या होगा इसका जवाब? देखिए, तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो भारतीय थे उनका नाम था भीमराव अम्बेडकर जी। हमारे भारतीय संविधान के निर्माता जो है वो भीमराव अम्बेडकर जी कहलाते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से फेमस है। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं और ये बिहार के रहने वाले हैं। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। कोसी नदी जो है वो कहाँ बहती है? वो बहती है आपकी बिहार राज्य में और सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली ये नदी है। पटना जो है ये आपका गंगा, जो पटना शहर है ये गंगा नदी पर बसा हुआ है। ठीक है। और भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं वो तो संविधान निर्माता कहे जाते हैं, भारतीय संविधान निर्माता। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? विलियम जेम्स, राजा राम मोहन राय, रमाबाई या ज्योतिबा फूले? आत्मीय सभा की स्थापना जो है ये किसने की थी? ये किया था राजा राम मोहन राय जी ने। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय जी ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है, जिसके लिए जाने जाते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की थी। किसने? राजा राम मोहन राय जी ने। अगला प्रश्न हमारा, गोखले जी के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद जी, मदन मोहन मालवीय जी, एमजी राणा डे? तो बताइए इसका क्या जवाब होगा? जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे उनके आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे एमजी राणा डे। और महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। और सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे देश बंधु चित्तरंजन दास जी। ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो गोखले जी के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी राणा डे। अगला है, अभिनव भारत संस्था की स्थापना जो है किसने की थी? रमाबाई ने, सर सैयद अहमद खान ने, विनायक दामोदर सावरकर ने या गोखले जी ने? तो क्या होगा इसका जवाब?
अभिनव भारत संस्था की स्थापना जो है विनायक दामोदर राव सावरकर ने की थी। सी ऑप्शन आपका सही होगा। इस प्रकार से आज के जो 10 प्रश्न थे यहीं पर समाप्त होते हैं। जितने भी सही करें हैं 10 में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।